बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नुमान फरीद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सब अपनी फ़ैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आपने जो कुछ दिन पहले डॉक्टर आमिर लियाकत और उसकी बीवी जो दानिया शाह है, उनका जो जितने भी चीज़ें सुनी हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नहीं जानते थे और हकीकत पर मबनी है, अभी भी वो पूरी मीडिया के ऊपर नहीं आई हैं। बहुत पहले से जब मैं इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था, जब हम देखते हैं एक बंदे के ऊपर जिस तरह मुफ्ती कवी का वाक़यात बनते थे, ऐसे डॉक्टर आमिर लियाकत के भी बनते थे, तो वहाँ पे हम देखते थे, स्टडीज़ करते थे, तो ये डॉक्टर आमिर लियाकत मेंटली तौर पे ये डिसेबल लगता था, एक साइको पेशेंट लगता था और इसके ऊपर जिस तरह हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ठीक सामने आई। और अब इसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इसकी बीवी की तरफ से कि ये आइस का नशा करता था, बाकायदा तौर पे वीडियो प्रूफ भी उसने दिखा दिए हैं और साथ साथ कुछ ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जो दानिया शाह के हवाले से हैं। वो मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि दानिया शाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक जिस तरह कॉल्स गर्ल्स के तौर पे है, ये एक फाहिशा औरत होती है, इस तरह का अपनी बीवी को दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आपने सच्ची नीयत के साथ शादी की थी, अगर आपके दिल में किसी किस्म की कोई हवस नहीं थी, अगर आप अपना घर बसाना चाहते थे, अगर आपको एक हम रफ़ीक की ज़रूरत थी, तो आप एक कम उम्र लड़की से शादी क्यों करते हैं? आप अपनी हम एज या अपनी सी थोड़ी छोटी उम्र की लड़की से शादी क्यों नहीं करते? और दूसरा, आपको अगर इस चीज़ की अगर हवस नहीं है, अगर आप साइको पेशेंट नहीं हैं, तो आप इस तरह के जो हरकत हैं वो क्यों करते हैं? आप कोकेन का जो ये नशा है आप वो क्यों करते हैं? ये पोड्री टाइप जो है वो क्यों करते हैं आप? ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं और बड़ी माजरत के साथ बहुत सारे हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं वो आमिर लियाकत को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि एक मजहबी स्कॉलर ऐसे हैं? ऐसे होता है? आप खुद फैसला करें। किसी भी आप फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप खुद फैसला करें कि आपके उलमा जो हैं वो ऐसे होते हैं। फ़र्क होता है। ये एक खाली डिग्री लेके नाम निहात बन के और इसके जिस तरह वो कहते हैं कि शक्ल मोमना और करतूत काफरा, इस तरह का ये एक ढोंग रचाया हुआ है और ज़हरी तौर पे कुछ और है और बैकग्राउंड पे बैक एंड पे जो है बिहाइंड द सीन कुछ और है। ये इस तरह के जो है ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा वो हैं। कभी भी एक मर्द, एक सच्चा मर्द जितनी गलत से गलत और ऐसा नहीं कर सकता और ये उसके साथ ये ऐसा कैसे कर सकता है और उसके ऊपर इतने घटिया इल्ज़ामात कैसे लगा सकता है? अगर आपकी नहीं बनती तो आप सामने उन्हें आप डिवोर्स दे दें, आप उनसे अलहदगी ले लें। एक मसनून तरीका है। अगर आप इकट्ठे नहीं रह सकते तो आपका ये तरीका है किसी को टार्चर करना, किसी को ब्लैकमेल करना, उनके घर पुलिस भेजना। मैं जानता हूँ, मैं यहाँ इस्लामाबाद के अंदर हूँ। इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, आपको मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों को रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हमारी रिसर्च के अंदर ऐसे केसेस बहुत सारे सामने आते हैं। ये जो बिगाड़ होता है, ये नशे की आदि, इतनी महंगी जो कोकेन और ये आइस का नशा होता है, ये गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते होते और गरीब लोग जो होते हैं वो इस तरह की बहुत ज़्यादा जो गंदी हरकत होती हैं वो भी नहीं करते होते। वो दीन के ज़्यादा करीब होते हैं। अमीर लोग भी होते हैं, 5 उंगलियां ज़ाहिरी बात है बराबर नहीं होती, लेकिन जितना बिगाड़ मैंने अमीरों के अंदर देखा है वो मैंने गरीबों के अंदर नहीं देखा और इतने बड़े बड़े गलतियां जो हैं वो नहीं कर सकते। आप देखें कि उसने शादी नहीं की थी, उसने एक व्यापार किया था, उसने एक लड़की को ख़रीदने की कोशिश की थी। आगे वो भी बेवकूफ़ बन गए, पैसों की लालच में, शोहरत की लालच में आके उन्होंने भी हामी भर ली। यकीनन उनको भी ये एक बेजोड़ और डिसमैच था शादी के अंदर, इनका कोई मैच नहीं बनता था तो इन्होंने ये शादी की थी। ज़ाहिरी बात है इसका जो रिज़ल्ट था वो वही निकलना था। अब लोग इसके ऊपर जितनी भी बातें करें, जितना भी वो करें, ये एक हकीकत थी कि इनका कोई भी मैच वो जो था वो नहीं था, क्योंकि इस शादी का जो रिज़ल्ट होता है वो ऐसे ही निकलता है। इस तरह की जो शादी होती हैं तो अब जो कुछ लोग इसके ऊपर जो स्टोरीज़ कर रहे हैं आमिर लियाकत को सपोर्ट करने के लिए कि वाकई दानिया शाह जो है वो गलत है,
وہ ایک تو عامر لیاقت نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ یہ ایک سید گھرانے سے ہے، لیکن اس چیز کو بھی ڈینائی کیا ہے دانیہ شاہ نے. وہ اس نے بتایا کہ میں ملک گھرانے سے ہوں، یہ بھی واضح طور پہ بتایا، اور ان کے اوپر دھمکانا، ڈرانا اور پولیس بھیجنا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر سامنے آ چکی ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ عامر لیاقت نے کیا بھی ہے. اور پیسے والے لوگ جتنا ان کا اثر ہوتا ہے، جتنی ان کی طاقت ہوتی ہے، وہ صاف ظاہری بات ہے کہ وہ اس طرح کریں گے بھی صحیح. اور دوسرا اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کچھ ایسے ریسورسز اس کے ہیں، پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ چاہے تھا، اب چاہے نون لیگ کے ساتھ ہے، جو بھی ان کا مطلب وہ ہے، لیکن اس کے سورسز تو ہیں. وہ اپنے سورسز استعمال کر کے ان غریبوں کو ڈرانے کی، دھمکانے کی کوشش ضرور کرے گا. اگر وہ غلط تھی تو آپ اسے چھوڑ دیتے، لیکن اس طرح کرنا کہاں کی انسانیت ہے. یہ ایک سائیکو پیشنٹ ہے، اور بہت پہلے سے اس کی جو عادات تھی، اس سے واضح طور پہ لگتا تھا کہ یہ ایک نارمل شخص نہیں ہے. جس طرح میڈیا کے اندر اس کی بہت ساری ایسی چیزیں آتی تھی، یا اپنے پروگرام کے اندر رمضان کے مہینے میں اپنے سے بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو ایسے الفاظ سے، ایسے القاب سے پکارنا. وہ آپ اس کے جو میڈیا سٹاک شوز ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کس طرح اس کی جو سائیکی ہے، کس طرح منٹ منٹ میں یہ اپنا جو دین ایمان بیچ کے ایک نئی بات لے آتا ہے اور ایسی گھٹیا بات منہ سے نکالتا ہے کہ اگلا بندہ دنگ رہ جاتا ہے. تو ناظرین، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. جو الزامات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے دونوں کی طرف سے. اس نے اس کے اوپر فحاشیہ کا الزام لگایا اور ایک کالز کا الزام لگایا، اور دوسرا الزام جو دانیہ شاہ نے، اس کی بیوی نے لگایا، وہ اس کے اوپر یہ لگایا کہ یہ ایک کوکین آئس کا نشہ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ ایک سائیکو پیشنٹ ہے. اب یہ باہر کا جو اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے، میڈیا کا جو اس کی غلطی، غصہ آ کے یہ مجھ پر نکالتا تھا، مجھے مارتا تھا، میرا گلا بھی دبایا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. وہ نشے کرتا تھا اور گندی گندی باتیں کرتا تھا، نوکروں کے سامنے عزت بھی نہیں کرتا تھا. ابھی اس نے انسٹا پہ اتنی گندی بات کی ہے. اللہ کرم کرے. یہ دیکھا ہے، یہ حال کر دیا اس نے. اگر ہم نشہ کریں تو ہم ٹھیک ہیں، اگر نہیں کریں تو پھر موت کے منہ میں جائیں، ہمیں مار دیا جائے گا. اتنی گندی بات اس نے لکھی ہے نا. پھر میں غلط ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہی کیوں کی تھی اس نے. دھمکی سنے آپ کو دے رہے، بہت زیادہ دھمکی دے رہے. آپ کو مارتا بھی تھا؟ 2-3 بار مارا بھی ہے، گلا بھی دبایا اس نے میرا. کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ میں اس سے کچھ نہیں لینا چاہتی تھی، نہ مجھے فیم